हाय फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे डी वर्ड से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एमबी बुक से होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले वन वर्ड पर। डैंडी, फैशनेबल, फैशन करने वाले व्यक्ति। तो फ्रेंड्स कीवर्ड से देखते हैं। डांसिंग, तो जो फैशन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो ऑलमोस्ट डांस करते हैं, तो आप इसे डांसिंग से याद रखेंगे। डैंडी को डांसिंग से याद रखेंगे, फैशनेबल डांसिंग। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले वन वर्ड पर। डैडल, टू मूव स्लोली इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो धीमी गति से एक निश्चित दिशा में चलता है जिससे उसका समय बर्बाद होता है। डैडल मीन्स होता है धीमी गति से चलना या फिर समय बर्बाद करना। कीवर्ड डैडल को याद रखेंगे डेली से। फ्रेंड्स, आज के जितने भी ऑलमोस्ट वर्ड होंगे आपके, वो आपको रिलेट करने होंगे किसी ना किसी मीनिंग से। तो डैडल को रिलेट करेंगे आप डेली से। डैडल डेली, डेली वह टू मूव स्लोली इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, धीमी गति से डेली वह चलता है जिससे उसका समय बर्बाद होता है। डेज, a state of stunned confusion and bewilderment. Stage means ऐसा स्टेज ऑफ स्टन कन्फ्यूजन और bewilderment. डेज मीन्स होता है अचंभा, घबराहट वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके सामने विभिन्न प्रकार की परिस्थिति होती हैं जिसमें वह घबराता है, भौचक्का रह जाता है। या डेज मीन्स होता है अचंभा। डिकॉन, आ मिनिस्टर जस्ट बिलो द चीफ प्रेस्ट। डेकॉन मीन्स होता है मुख्य पादरी के ठीक नीचे का पद। डीन, डीन वैसे तो फ्रेंड्स डीन का अर्थ होता है जो मुख्य अधिकारी होता है, जिसके पास जो जो ग्रुप का नेता होता है। मान लीजिए द हेड ऑफ सुपरवाइजिंग अ ग्रुप ऑफ क्लेजी, छोटे पादरियों पर निगरानी रखने वाला अधिकारी। डीन मीन्स होता है छोटे पादरियों पर निगरानी रखने वाला अधिकारी। फ्रेंड्स, ये एसएससी में आ चुका है, इसलिए आप इस पर थोड़ी ध्यान दें। डिबेसमेंट, रिडक्शन इन क्वालिटी और वैल्यू। डिबेसमेंट मीन्स होता है गुणों का ह्रास होना या पतन होना। कीवर्ड डिबेस, डिबेस मीन्स होता है फ्रेंड्स DEBASE, डिबेस, डिबेस मीन्स होता है भ्रष्ट होना, या भ्रष्ट होना या उसका पतन होना। तो इसमें क्या पतन हो रहा है, उसके जो गुण होते हैं क्वालिटी, उसका ह्रास हो रहा है। डिबोचरी, एक्सटेंसिव यूज ऑफ एल्कोहल एंड सेक्स, मीन्स चरित्रहीनता या अय्यासी बोल सकते हैं। डिबोचरी मीन्स होता है अय्यासी। डेबोनेर, कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग एंड चार्मिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सुंदर, आकर्षक और कॉन्फिडेंट या आत्मविश्वास से भरा हो। तो फ्रेंड्स कीवर्ड से देखते हैं। डेबो, देवो मान लीजिए यहाँ पर DEBO को देवो, हिंदी में देव या देवो या कोई भगवान। और नीर से मान लीजिए, नीर मीन्स होता है जल, जो जल देवता होते हैं, जो जल के भगवान होते हैं, वह बहुत ही मनमोहक, आकर्षक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स डेबोनेर को आप इससे याद रखेंगे, देवो प्लस नीर से। डिब्यूट, आ पर्सन्स फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना पहला काम करता है, किसी व्यक्ति का पहला कार्य या काम। डेब्यूट। डीकैम्प, लीव अ प्लेस सडनली, एक ऐसा स्थान जो अचानक छोड़ देता है वह व्यक्ति, तो उसे बोलते हैं डिकैम्प। कीवर्ड से देखते हैं। कैंप, कैंप में क्या लोग रहते हैं, जब उसमें DE लग जाता है तो यह नेगेटिव को प्रेजेंट करता है। तो जब नेगेटिव को प्रेजेंट करता है यह, तो कैंप में लोग रहते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका विपरीत, वहाँ लोग नहीं रहते हैं। तो डिकैम्प मीन्स होता है चुपके से कहीं पर
भाग जाना, ऐसे व्यक्ति जो चुपके से कहीं पर भाग जाते हैं। डिकैम्प, मैंने बताया था फ्रेंड्स, आपको आज के जितने वर्ड होंगे आपको ऑलमोस्ट रिलेट करना होगा। डिसीज्ड, द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई हो या मृत व्यक्ति। तो फ्रेंड्स कीवर्ड से देखते हैं, इस मीनिंग में डिसीज में सीज छुपा हुआ है। तो सीज जो है, सीज मीन्स होता है अंत होना, अंत होना या किसी व्यक्ति की मृत्यु होना या उसका अंत होना। तो आप डिसीज को सीज से याद रखेंगे। डिक्रेपिट, worn आउट एंड ruined, मीन्स जर्जर की स्थिति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सब कुछ उजड़ गया हो, वह थक गया हो। तो डिक्रेपिट मीन्स होता है जर्जर की स्थिति। डेफिनेशन, डिफेमिनेशन, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी व्यक्ति के नाम को कलंकित करना। कोई तो फ्रेंड्स कीवर्ड से देखते हैं, फैमिली प्लस मैनर्स। इस मीनिंग में देखिए, FEFAM से मान लीजिए फैमिली, और MATION मिशन को मानिए मैनर्स। जो फैमिली के मैनर्स होते हैं, आदर्श होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, यदि कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के जो परिजन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी इज्जत कलंकित होती है या उनका नाम कलंकित होता है। तो आप डिफेमिनेशन को फैमिली प्लस मैसन से याद रखेंगे, मैनर्स से। डिफेक्शन, द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, किसी देश या हित के लिए त्याग करना। एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब किसी देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति, डिफेक्शन। तो फ्रेंड्स इसे आप याद रखेंगे फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, भिन्न में भी क्या होता है, उसको अलग अलग करना होता है। तो इसमें आप याद रखेंगे डिफेक्शन से किसी त्याग के लिए, हित का त्याग करने के लिए, किसी देश या हित का त्याग करने की स्थिति। डेफिनेटिव, a conclusion or agreement done reached decisively and will with authority। तो फ्रेंड्स इसके कीवर्ड से देखिए, डेफिनेट लिखा है इसमें, डेफिनेट। तो जो एग्रीमेंट होता है या फिर अंतिम निष्कर्ष होता है, उसका जो निर्णय होता है वह निश्चित रूप से होता है, निर्णायक ढंग से होता है। तो फ्रेंड्स इसके कीवर्ड को इसलिए डेफिनेट रखा है, डेफिनेटिव से डेफिनेट, निश्चित रूप से निर्णय होगा। डिजनरेशन, द प्रोसेस ऑफ डेक्लाइन और डिटेरियोरेशन, मीन्स पतन होना, पतन की स्थिति। तो फ्रेंड्स कीवर्ड से देखते हैं, DE और जनरेशन। जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी, और यहाँ पे जो DE है यहाँ पर नेगेटिव को प्रेजेंट करता है, नेगेटिव। तो पीढ़ी का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है या ह्रास हो रहा है। तो डिजनरेशन मीन्स होता है पतन की स्थिति। डेलेक्टेबल, प्लीसेंट और अट्रैक्टिव, आनंददायक या स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स इसे ट्रिक से देखते हैं, डिलेक्ट से याद रखेंगे डेलिशियस और प्लस टेबल। जो टेबल पर स्वादिष्ट भोजन होते हैं उन्हें खाने से आनंद मिलता है, स्वादिष्ट भोजन जब टेबल पर होते हैं तो उन्हें खाने से आनंद मिलता है। अट्रैक्टिव एंड प्लीसेंट, आनंददायक। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए डेलिशियस और टेबल, डिलेक्ट से डेलिशियस और TABLE को टेबल मान लीजिए। डेलीगेट, टू ट्रांसफर वन अथॉरिटी टू अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकार या दायित्व को दूसरों को सौंपता है। तो फ्रेंड्स कीवर्ड से देखें इसे, DE और लीगल। यहाँ पर DE का अर्थ होगा फ्रेंड्स
देना। और लीगल मीन्स होता है कानूनी रूप से किसी अधिकार या दायित्व को किसी और को सौंपना, टू ट्रांसफर वन अथॉरिटी टू अनदर। डिलिंक्वेंट, वन हु कॉमिट्स माइनर क्राइम रिपीटेडली, एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार छोटे छोटे अपराध करता है। तो फ्रेंड्स इसे कीवर्ड से देखेंगे। जो मीनिंग में लिखा है DELI, उसे मान लीजिए डेली, और QUENT, क्विंट को मानिए काउंट। एक ऐसा व्यक्ति जो डेली अपराध करता है उसे काउंट करता है, डेली काउंट करता है उस अपराध को छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह ट्रिक पसंद आई हो। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। डिलीवरेंस, फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पुनर्जन्म से मुक्त होना चाहता है या जीवन चक्र से मुक्ति चाहता है। फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ। डेमोगॉग, अ पॉलिटिशियन हु राउजेस पीपल फीलिंग फॉर ऑन बेनिफिट, एक राजनीतिक जो व्यक्ति होता है, राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन जो व्यक्ति होता है, वह अपने लाभ के लिए दूसरे लोगों को भड़काता है। डेमेगॉग, डेमेगॉग। डेन, अ लिविंग प्लेस फॉर लायन, एक ऐसा स्थान जहाँ पर शेर रहता है। तो उस कक्ष को क्या बोलेंगे? मनोरंजन कक्ष। डेन को क्या? मनोरंजन कक्ष या मांद। डिनेचर, टेक अवे फॉर अल्टर द नेचुरल क्वालिटी ऑफ। तो फ्रेंड्स डिनेचर मीन्स होता है प्राकृतिक जो क्वालिटी होते हैं, गुण होते हैं, उनका खत्म कर देना, उन्हें खत्म कर देना। तो फ्रेंड्स कीवर्ड से देखेंगे DE और नेचर है यहाँ पे। तो DE यहाँ पर नेगेटिव प्रेजेंट करता है, मान लीजिए। नेचर मीन्स होता है जो प्रकृति के जो गुण होते हैं वह क्रमशः खत्म होते जा रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी विशेषताएं होती हैं वो फिनिश होती जा रही हैं। डेंड्रोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री, जो वैज्ञानिक तरीके से पेड़ों के बारे में अध्ययन करना, पेड़ों का अध्ययन करना। डेंड्रोलॉजी, पेड़ों का अध्ययन करना। फ्रेंड्स कीवर्ड से देखें इसे, इसमें लिखा नहीं है, टाइपिंग नहीं की है, तो इसे देखें। डेंड्रो, डेंड्रो साइंटिफिक जो नेम होता है उसमें डेंड्रो का अर्थ होता है पेड़, और जो लॉजी किसी भी मीनिंग के अंत में LOGY होगा, लॉजी, तो उसका अर्थ होगा अध्ययन। अध्ययन से रिलेट करेंगे उसे, क्योंकि यह एक रूट वर्ड है लॉजी। तो पेड़ों का अध्ययन करना। डिनोमिनेट, सम्स फॉर मनी एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक मॉनेटरी यूनिट। डिनोमिनेट मीन्स होता है नाम रखना या किसी भी मूल्य के, किसी जो नोट होता है उसके मूल्य का निर्धारण करना। डिपेक्ट, पोएट्री इन वर्ड्स डिस्क्राइब, मीन्स वर्णन करना। डिपेक्ट मीन्स होता है वर्णन करना। तो फ्रेंड्स कीवर्ड से देखेंगे, मीनिंग में देखिए फ्रेंड्स, DE को मान लीजिए डिस्क्राइब, डिस्क्राइब प्लस PIC से मान लीजिए पिक्चर, पिक्चर। डिस्क्राइब प्लस पिक्चर, जो पिक्चर को मान लीजिए जो फिल्म होती है उसको वर्णन करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पिक्चर का या फिल्म का वर्णन करता है। डिपेक्ट मीन्स होता है वर्णन करना। डिपोनेंट, पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में लिखित रूप से गवाही देता है। तो फ्रेंड्स कीवर्ड से देखें से, इंडिपेंडेंट, डेपोनेंट मीन्स होता है लिखित रूप से गवाही देना, तो इसलिए यह वर्ड लिया गया है। इंडिपेंडेंट मतलब इसका वह स्वतंत्र रूप से गवाही दे सकता है लिखित रूप से। डिप्रेव,
ऑफ वेरी बैड मोरल कैरेक्टराइज बाय डिबेसमेंट और रीजनरेशन। फ्रेंड्स, डिप्रेट का अर्थ होता है नैतिकता का पतन होना। ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज बाय डिबेसमेंट और डीजनरेशन, जो नैतिकता होती है अपनी उसका पतन हो रहा है। डेप्रिकेट, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और समवन और समथिंग, किसी की आलोचना करना। तो फ्रेंड्स, इसे ट्रिक से देखते हैं। एप्रिसिएट, मैंने आपसे बोला था कि आज की जो मीनिंग होंगी उसमें आपको वर्ड से रिलेट करना पड़ेगा। डेप्रिकेट को याद रखेंगे आप। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मीन्स होता है APRECIAT, एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना और डेप्रिकेट मीन्स होता है किसी की आलोचना करना। तो इसे आप एंटो से याद रखेंगे, एप्रिसिएट। डिप्रेसेट, रिडक्शन फंक्शनल और नर्वस एक्टिविटीज़, जो नर्वस एक्टिविटीज़ होती है उनमें बाधा आना या क्रियाकलाप या नाड़ी के काम को बाधित करने वाला। डेरिलिक्शन, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करता है या जो ड्यूटी के प्रति लापरवाही करता है। तो फ्रेंड्स, ट्रिक से देखते हैं। यहाँ पर ट्रिक में या कीवर्ड में लिया हुआ है डेयर। डेयर मीन्स होता है प्रयत्न करना या हिम्मत भी बोल सकते हैं, जो प्रयत्न करता है। लिकिंग मीन्स होता है हार। एक ऐसा व्यक्ति जब वह प्रयत्न नहीं करता है तो वह हार जाता है। तो फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, क्योंकि वह अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं रहता, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करता है। तो फ्रेंड्स, डेरिलिक्शन को आप डेयर प्लस लिकिंग से याद रखेंगे। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मीन्स होता है त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं, त्वचा के रोगों से संबंधित। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेज। फ्रेंड्स, इसे कीवर्ड से याद रखेंगे आप। डर्मिकोल प्लस लॉजी, जो लॉजी किसी मीनिंग के अंत में होगा उसका अर्थ होगा अध्ययन, और डर्मिकोल जो पाउडर होता है उसे स्किन पर लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर स्किन से याद रखेंगे। तो डर्मिकोलॉजी मीन्स होता है त्वचा के रोगों से संबंधित। डिसिस्ट, स्टॉप डूइंग समथिंग, सीज और एब्सटेन, किसी चीज़ को करने से परहेज करना। तो फ्रेंड्स, कीवर्ड से देखें। डेंजर प्लस सिस्टर, इसके नीचे एक वर्ड और लिखिए, डेंजर एक्सीडेंट मान लीजिए यहाँ पे एक्सीडेंट, ANC और स्टॉप लगा दिए फ्रेंड्स। तो डेंजर एक्सीडेंट, किसी व्यक्ति कोई सिस्टर होती है उसका बहुत ही भयंकर या खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे खाने में कुछ परहेज करना पड़ता है, खाने की कुछ चीज़ों में परहेज करना पड़ता है। डिसिस्ट, डेंजर एक्सीडेंट प्लस सिस्टर से आप इसे याद रखेंगे, डिसिस्ट। डिसिस्ट सिस्टर, डेंजर सिस्टर। डिस्पिकेबल, डिजर्विंग हैट्रेट और कॉन्टेम्प्ट मीन्स होता है घृणा योग्य या घृणित या नापसंद। तो फ्रेंड्स, इसे आप कीवर्ड से देखिए। DES को मीनिंग में देखिए फ्रेंड्स। DES को मान लीजिए डिस्क्राइब, PIC से मान लीजिए पिक्चर और एविल से मानिए अनेविल। पिक्चर से मानिए फिल्म, अनेविल से जो पसंद नहीं करता, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की पिक्चर को पसंद नहीं करता और उसका डिस्क्राइब भी नहीं करता, उसको वर्णन भी नहीं करता, क्योंकि उसे वह पिक्चर पसंद नहीं होती या घृणित होती, घृणा आती उस पिक्चर से। तो फ्रेंड्स, डिस्पिकेबल को आप रखेंगे याद, डिस्क्राइब, पिक्चर प्लस अनेबल। डिजर्ट, द स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, खाना खाने के बाद या अंत में
मिलने वाला मीठा पदार्थ या परोसा जाने वाला मीठा मिष्टान। डिस्टिट्यूट, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल ऑफ ऑल पजेशंस। एक ऐसा व्यक्ति जिसे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं वंचित रहता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहता है, तो उसे गरीब बोल सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहता है। तो फ्रेंड्स, इसे कीवर्ड से देखेंगे। डिस्टिट्यूट को इसके एक वर्ड है इसका जो सेम होता है। डिस्टिट्यूट को याद रखेंगे इंस्टीट्यूट से। किससे? इंस्टीट्यूट। आप इसे इंस्टीट्यूट से याद रखेंगे। इंस्टीट्यूट में सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, सब लोग उन सुविधाओं का आनंद लेते हैं। लेकिन डिस्टिट्यूट मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो सभी सुविधाओं से वंचित रहता है, बट इंस्टीट्यूट में सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो आप इसे एंटो जैसे मान लीजिए, इसे एंटो से याद रखेंगे। डिटेंशन, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो सजा के रूप में उसे स्कूल के बाहर बैठा कर रखा जाता है या उसे कैद कर दिया जाता है, जिससे उसे टेंशन होती है। तो फ्रेंड्स, इसका कीवर्ड लिया है हमने टेंशन। तो जब उसे टेंशन होती है फ्रेंड्स, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, डिटेंशन मीन्स होता है पूछताछ या सजा के रूप में कहीं बैठा कर रखना किसी व्यक्ति को, तो वह टेंशन ले लेता है। तो टेंशन से याद रखेंगे डिटेंशन। डिटेंशन को याद रखेंगे टेंशन से, टेंशन और डिटेंशन और टेंशन। डेटेरियोरेट, टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्थिति बदतर हो जाती है या बुरी स्थिति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका कीवर्ड देखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो इसका कीवर्ड लिया है हमने रेट। जो रेट है RATE, इस रेट है जिसके पास पैसा नहीं रहता, जिसके पास पैसा जो रहता है वह ख़त्म हो जाता है, तो उसकी स्थिति बदतर हो जाती है। Deterrent, that whose fear prevents something bad from happening. डेटरेंट मीन्स होता है फ्रेंड्स जिसके डर से कोई बुरा काम नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके डर से कोई बुरा काम नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसके कीवर्ड से आप इस डेटरेंट को याद रखेंगे। रेटिट्यून मीन्स होता है परिजन या परिवार का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है या परिजन जो होते हैं उनसे व्यक्ति डरते हैं, तो बुरे काम नहीं करते हैं। परिवार या परिजन, परिवार या परिजन के भय से व्यक्ति बुरे काम नहीं करते। दैट हुज फियर प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, बुरे काम नहीं करते। डिटॉयर, यूजुअली द लॉन्गर रूट। एक ऐसा रास्ता जो लंबा हो एवं कम इस्तेमाल किया हुआ हो, जिसमें कम इस्तेमाल होता हो वह रास्ता। तो फ्रेंड्स, इसके कीवर्ड से देखेंगे, इसको याद रखेंगे डिटोयर। डिटोयर को याद रखेंगे टावर से। टावर TOWR मान लीजिए टावर। तो जब बीच में टावर लगा होता है तो उसे घूमकर जाना पड़ता है, तो वह लंबा रास्ता हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, टावर से आप याद रखेंगे डिटोयर को, नहीं तो आपको घूमकर जाना पड़ेगा, ये याद रखना टावर को। टावर से आप इसे याद रखेंगे। डेविएट, डिपार्ट फ्रॉम एंड एस्टेब्लिश्ड कोर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है या रास्ते से या पथ से भटक जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी कीवर्ड देखिए, बेट। इसका कीवर्ड क्या होगा फ्रेंड? डेविएट, बेट।
जब कोई व्यक्ति अपने रास्ते से या पथ से भटक जाता है तो उसी रास्ते या पथ पर आने के लिए उसे टाइम लगता है, क्योंकि जिस मेहनत से वह आगे बढ़ा था या अपने कर्तव्य पथ पर, उसी मेहनत से आप उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बेट याद रखेंगे आप इस कीवर्ड को। डेविएट से रखेंगे बेट, डिपार्ट फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड कोर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो रास्ते से भटक जाता है तो उसे वापस आने के लिए टाइम लगता है, बेट। डेवियस, showing a skillful use for underhanded to achieve goals, rambling indirect roundabout। इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका रास्ता जिसने जो टारगेट लिया है उसका टारगेट लंबा हो या घुमावदार हो, उसके टारगेट में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी या उसका टारगेट लंबा होगा। तो डेवियस फ्रेंड्स, आप इस डेवियस की ट्रिक बनाएंगे और आमिर आप भी इस डेवियस की ट्रिक बनाएंगे। और एक और वर्ड है जो लास्ट वर्ड है इस मीनिंग का, उसकी भी आप ट्रिक बनाएंगे, डिवार। इसके भी फ्रेंड्स आप सभी लोग इसकी ट्रिक बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। ईट, इसका अर्थ होगा कि जल्दी जल्दी खाना खाना। आमिर आप इसकी ट्रिक बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो का ये लास्ट वर्ड था, डिवार। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें अगर मेरी ट्रिक आपको पसंद आई हो। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।